देश में बाघों के संरक्षण के मामले में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में तीसरे स्थान पर है, जबकि साल 2022 में हुई गणना के ताजा आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन पिछले 5 महीनों में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 13 बाघों की मौत हो चुकी है, जो वन विभाग के लिए भी चिंता का बड़ा कारण बन गई है। हालांकि इन मौतों पर वन विभाग की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर बाघों की इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। साल 2018 में देश के सभी राज्यों में बाघों की गणना की गई थी, जिसके आंकड़ों में उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शुमार हुआ था जिसमें बाघों का संरक्षण तेजी से किया गया है। राज्य में राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2008 के आंकड़ों के बाद बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2008 में प्रदेश में 179 बाघ चिन्हित किए गए थे, जबकि साल 2018 में इस संख्या में तेजी से उछाल आया और बाघों की संख्या 442 तक पहुंच गई। साल 2022 में भी एक बार फिर से बाघों की गणना की गई है, लेकिन देश में अभी कई राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी बाघों की संख्या के ताजा आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के जारी होने से ठीक पहले उत्तराखंड वन विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई है। दरअसल कॉर्बेट पार्क में संदिग्ध परिस्थितियों में लगातार बाघों की मौत का मामला सामने आ रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब तक 13 बाघों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले दिनों कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघिन शिकारियों के लगाए फंदे में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिससे बाघों की लगातार हो रही मौत ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों की सक्रियता का शक भी बढ़ा दिया है। हालांकि प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि इस मामले में जांच सौंप दी गई है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जबकि वन मंत्री ने शिकारी के हाथों बाघों की मौत की थ्योरी को नकार दिया है। वहीं पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉक्टर समीर सिन्हा ने इन बातों से इनकार किया है कि कुमाऊं में बाघों की हो रही मौत के पीछे शिकारियों का हाथ है। डॉक्टर समीर सिन्हा कहते हैं कि जिन बाघों की बॉडी जंगलों में मिली है, उनमें शरीर के सभी अंग सुरक्षित हैं, जिससे यह साफ है कि बाघों की हो रही मौत के पीछे शिकारी वजह नहीं है। जो आप कह रहे हैं, देखिए मनुष्य जीवन में भी जो मनुष्य पैदा हुआ है उसको मरना है, और एक दुर्भाग्यवश अल्प समय मर जाते हैं दुर्घटनाओं से, और एक उम्र प्राप्त करके मरते हैं। तो अभी तक जो बाघों के मरने की खबरें हैं वो ये हैं कि वो वृद्ध हो गए थे, और वृद्ध होने के बाद क्योंकि वो अपना शिकार नहीं कर पाते, उस दृष्टि से उनकी मौत हुई है। कॉर्बेट में शिकारियों का भी अंदेशा है सर। देखिए उसमें हम लोग लगातार इस पे जो एंटी पोचिंग हमारा सेल है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, और उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग पकड़े भी गए, और आज भी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और कैमरा ट्रैप करके इस तरह की चीजों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार कहीं भी पोचिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। किसी भी मृत्यु के मामले में कोई भी उसका शरीर का अवयव ऐसा वहाँ पे हटाया गया हो, इसका कोई आभास नहीं है, और वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। NTCA जो है उसकी अपनी गाइडलाइंस है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके अनुसार ही इस तरह की मृत्यु के केसेस में जानकारी दी जाती है और पोस्टमार्टम कराया जाता है और आगे जांच की जाती है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए विशेष रूप से जो तराई के क्षेत्रों में जो इस तरह घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ के जो मुख्य वन संरक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। 2018 में प्रदेश में हुई बाघों की गणना में उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों को खुश होने का मौका मिला था, लेकिन हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघों की मौत ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। आनंद फानन में कुमाऊं रीजन के मुख्य वन संरक्षक को इन सभी मौतों पर जांच करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डॉक्टर समीर सिन्हा का कहना है कि जिन बाघों की बॉडी बरामद की गई है, उन सभी बाघों की उम्र 8 से 10 साल है, जो बाघों की संख्या का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में विभाग की प्राथमिकता है कि इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर ये मौत हुई कैसे। विश्व विख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उससे बड़ी चिंता एक बाघों की मौत होना है। ऐसे में अब वन विभाग सभी पहलुओं से जांच कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कॉर्बेट जैसे सुरक्षित पार्क में बाघों की पिछले 5 महीने में इतनी बड़ी संख्या में मौत होने का असल कारण क्या है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।